हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स माइनर सब्जेक्ट, मतलब माइनर और ओपन इलेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपकी परीक्षा में 30 से 40% आराम से ये क्वेश्चन कवर करवा देंगे, तो अगर आप इतने प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, अथवा में दिया गया है। ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। और आगे देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, और अथवा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ समझाइए तथा इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र। और अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, कूलाम के नियम को लिखकर व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न एमपी बोर्ड में क्लास 12th में है और एनसीईआरटी में, और इसके अथवा में इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्थिर विद्युत में कूलाम के नियम को लिखिए, इसे सदिश रूप में व्यक्त कर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इतने वर्षों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है, स्थिर विद्युत में गॉस नियम को लिखिए, सिद्ध कीजिए। और अथवा में है, गॉस का प्रमेय लिखकर तथा सिद्ध कीजिए। और मतलब आपको गॉस की प्रमेय पढ़नी है अच्छे से ही। गॉस की प्रमेय और कूलाम का नियम, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस यूनिट के। तो आपको दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है पेपर के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासियस मोसोटी समीकरण लिखकर सिद्ध कीजिए। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2016-19 में रीवा में, और अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी पूछा जा चुका है सभी। तो और इसके अथवा में है, सिद्ध कीजिए कि आणविक ध्रुवण, और ये आपको व्यंजक सिद्ध करना होता है। तो क्लासियस मोसोटी समीकरण प्रश्न क्रमांक 18 में दिया गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। और अथवा में दिया गया है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। अगर आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा। और प्रश्न क्रमांक 7 में है, बायो-सेवर्ट का नियम। और ये प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सरल है, तो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। और इसकी दिया है प्रश्न क्रमांक 7 में, बायो-सेवर्ट नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी धारावाहिक रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया गया है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए एवं इसको सदिश रूप में समझाइए। और इसके अथवा में है, बायो-सेवर्ट नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। और अगली यूनिट 3 का पार्ट ए है, विद्युत धारा। उसमें से ये परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, जैसे कि पहली है, धारा व विभव का वर्ग, माध्य मूलमान, प्रतिबाधा तथा प्रवेश्यता। और तीसरा अनुनाद किसे कहते हैं, और चौथा शक्ति गुणांक। तो ये सरल सरल परिभाषाएं कम मार्क्स में पूछी जा सकती हैं, 2 या 3 मार्क्स में। और प्रश्न क्रमांक 8 है, बाटहीन धारा को संक्षिप्त में समझाइए, अथवा बाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस यूनिट का, किरचॉफ का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। और अब चलते हैं इकाई 4 में, यानी यूनिट नंबर 4, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति। और ये इस यूनिट का पहला ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं, इसकी कार्य प्रणाली समझाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के सारे प्रश्न पढ़ के चले जाएंगे तो आप आराम से 30-40% पेपर सॉल्व कर लेंगे। उससे भी ज़्यादा आ सकता है, पर इससे कम तो नहीं ही आएगा। आप देख सकते हैं, डायग्राम बना हुआ है इसमें। और अगला प्रश्न है, कैथोड किरण कंपनदर्शी यानी CRO की संरचना, कार्यप्रणाली तथा उपयोग बताइए, इसकी सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। और अथवा में दिया गया
कि कैथोड किरण कंपारदर्शी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आइए आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है, मैक्सवेल के समीकरण को उनके अवकलन तथा समाकलन रूप में व्यक्त कीजिए। इनकी सहायता से सातत्य समीकरण को स्थापित कीजिए। मतलब मैक्सवेल का समीकरण पढ़ना है। और अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यप्रणाली, सिद्धांत तथा उपयोग लिखिए। और अथवा में प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए। इसमें ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होती है तथा इसे कम किस प्रकार किया जाता है। ये भी 12वीं में प्रश्न था, 12वीं फिजिक्स में। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। तो अगर आप इसके सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।